क्या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री स्कीम के अंदर काम करते हैं? कि आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर आपको जो पेमेंट्स कर रहा है उसमें से 20% या 30% डिडक्ट कर रहा होगा। अगर आप CIS रजिस्टर्ड हैं तो आपकी पेमेंट्स में से 20% कटेगा, अदरवाइज 30%। तो सेल्फ असेसमेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए आपको एडवाइस ये है कि आप CIS रजिस्टर्ड हों। अब दूसरा स्टेप ये हो जाता है कि जब आपसे पेमेंट कटेगी तो हो सकता है कि आपका जितना टैक्स बनता था उससे ज़्यादा पेमेंट आपने कर दी हो और अमूमन आप रिफ़ंड के लिए इंटाइटल्ड होते हैं। अगर ये सूरत हाल है तो फिर आपने चंद डॉक्यूमेंट्स लाजमी रखने हैं। अपने मेन कॉन्ट्रैक्टर से आपने मंथली या एनुअल डिक्लेरेशन शीट ले लेनी है या डिडक्शन शीट ले लेनी है जिस पे ये वाज़े तौर पे लिखा हो कि आपकी पेमेंट से कितना CIS डिडक्शन हुई है। दूसरा, आप अपनी तमाम इनवॉइसेस, अपने बैंक अकाउंट, अपने खर्चे जो सब कॉन्ट्रैक्टर को आपने पे किया, जो आपने इक्विपमेंट हायर किया, जो गाड़ियां आपने अपने काम के लिए इस्तेमाल की, उन सब का माइलेज अलाउंस से गाड़ियों का खर्चा, वो सारा आप उसकी तफसील रख लीजिए। साल के आखिर में जैसे ही टैक्स ईयर एंड होगा आप ये इन्फॉर्मेशन अपने खुद अगर टैक्स रिटर्न फाइल कर लें तो आपके काम आएगी। आप अपने अकाउंटेंट के पास, हमारे पास ले आइए, हम ये देखेंगे कि आपका टोटल मुनाफा कितना है, उस मुनाफे पे टैक्स होना कितना चाहिए था, आपके मेन कॉन्ट्रैक्टर ने कितना टैक्स काट लिया है और आपको कितना रिफ़ंड वापस आना है। ये कैलकुलेशन करके टैक्स ईयर ख़त्म होने के फ़ौरन बाद हम ये जितनी जल्दी फ़ाइल करेंगे इतनी जल्दी आपकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आएगी। HMRC अमूमन 12 से 14 हफ्ते लेता है ये पेमेंट करने के अंदर। टैक्स रिटर्न फाइल करने से लेके आपकी पेमेंट आने तक इतना टाइम लग जाता है। बाज़ औक़ात फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए वो चंद माह ले सकते हैं। तो इट्स ऑलवेज़ अ गुड आइडिया कि जैसे ही टैक्स ईयर एंड हो आप अपनी इंफॉर्मेशन हमारे पास ले आइए, हम कैलकुलेशन करके फ़ाइल कर देंगे ताकि आपकी पेमेंट, रिफ़ंड्स, रिबेट आपको फ़ौरन से पहले आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। हमारे नंबर्स आपके सामने आ रहे होंगे ऑफिसेज़ के, कांटेक्ट कीजिए और हमारे कोलीग आपकी हेल्प करने के लिए मौजूद हैं। शुक्रिया।